एक विशाल हरे भरे जंगल में वीर नाम का एक भेड़िया रहता था। वीर अपनी तेजी और ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन वह काफी घमंडी भी था। उसे लगता था कि जंगल में केवल सबसे ताकतवर ही जीवित रह सकते हैं, और वह छोटे जानवरों की ओर ध्यान नहीं देता था, यह सोचकर कि वे कमजोर हैं और कोई मायने नहीं रखते। एक दिन जब वीर शिकार पर निकला था, तो उसे एक बूढ़ा समझदार कछुआ तंतु मिला। तंतु धीमा और शांत था, हमेशा अपनी रफ्तार से चलता था। वीर ने घमंड में आकर तंतु का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम इस जंगल में इतनी धीमी गति से कैसे जीते हो? तुम्हें मेरी तरह तेज और ताकतवर होना चाहिए। तंतु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ताकत महत्वपूर्ण है, लेकिन समझदारी भी जरूरी है। जंगल में केवल गति ही नहीं, समझ भी चाहिए। वीर ने हंसते हुए अपना रास्ता जारी रखा। लेकिन कुछ दिनों बाद जंगल में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। पानी के स्रोत दूषित हो गए और कई जानवर बीमार हो गए। वीर भी कमजोर और थका हुआ महसूस करने लगा। कभी गर्व से भरा वीर अब खड़े होने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। आखिरकार वीर को तंतु की याद आई और उसने उससे मदद मांगने का फैसला किया। उसने तंतु को एक छिपे हुए झरने के पास आराम करते हुए पाया, जो बीमारी से अछूता था। तंतु ने वीर का स्वागत किया और उसे शुद्ध पानी दिया। जब वीर ने पानी पिया तो उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह झरना सुरक्षित है? तंतु ने उत्तर दिया, यह झरना जंगल के गहरे हिस्से में छिपा हुआ है, जिसे वन की आत्माओं ने सुरक्षित रखा है। मुझे इसके बारे में मेरे पूर्वजों ने बताया था, जिन्होंने मुझे जंगल की समझ दी। वीर को एहसास हुआ कि उसके घमंड ने उसे दूसरों की ज्ञान की कद्र करने से अंधा कर दिया था। उसने तंतु का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह अब कभी भी किसी को कम नहीं आंकेगा। तंतु के मार्गदर्शन में वीर ने अन्य जानवरों को भी इस छिपे हुए झरने का रास्ता दिखाया, और जल्द ही जंगल फिर से जीवन और ऊर्जा से भर गया। जानवरों ने वीर और तंतु के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी एकता और समझदारी का जश्न मनाया। उस दिन से वीर केवल जंगल का सबसे ताकतवर भेड़िया नहीं रहा, वह सबसे समझदार भी बन गया। उसने सीखा कि असली ताकत केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी, दयालुता और हर प्राणी की कद्र करने की बुद्धिमानी से आती है।